प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। भोजन में विविधता, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन बनाया जाता है वह खाया जाता है। जिस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी कि देखिए, जो डूंगरपुर में रहने वाला भैया है वो कह रहा है कि यहाँ पर मक्का खूब उगता है, इसलिए सर्दियों में मक्के की रोटी बहुत खाते हैं। जालोर में बाजरा खूब उगता है, इसलिए यहाँ पर बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी ज़्यादा बनती है। गंगानगर वाला भैया कह रहा है हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत होती है, हम चावल रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। और कोटा में क्या होता है, गेहूँ अधिक उगता है, इसलिए अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार का भोजन बनता है। देखिए, ये राजस्थानी भोजन है, दाल बाटी चूरमा। अब देखिए, ये जालोर का भोजन है, बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी। ये देखिए, डूंगरपुर का भोजन है, मक्के की रोटी, जो सर्दियों में बहुत खाई जाती है। ये देखिए, कोटा में क्या अधिक होता है, गेहूँ अधिक उगता है, इसलिए वहाँ पर गेहूँ की रोटी अधिक बनती है। ये देखिए, गंगानगर में चावल की खेती होती है, इसलिए वहाँ रोटी के साथ चावल भी खाए जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाया व बनाया जाता है। चलिए अब किताब निकालिए, अपन पाठ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से अपन पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 9, भोजन में विविधता। मैंने बताया था आपको, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन बनाया व खाया जाता है। डूंगरपुर में अलग है, जालोर में अलग है, गंगानगर में अलग है और कोटा में अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसमें हम प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। वो मैंने बताया अभी आपको वीडियो में। चलिए सोचिए और चर्चा कीजिए, आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या क्या खाते हैं? यह करेंगे अपन प्रश्न बाद में। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है, ये भी देखेंगे। चलिए अभी आपको क्या करना है, ये जो सारणी दी हुई है ये किताब में ही आपको भरनी है। नीचे तालिका में खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं, यदि आपने इनको कहीं खाया है तो तालिका में लिखिए। जैसे डोसा खाया है आपने, कहाँ खाया है वो यहाँ लिखना है। केर सांगरी की सब्जी कहाँ खाई है वो यहाँ पर लिखनी है। वड़ा पाव कहाँ खाया है वो यहाँ लिखना है। मक्की की रोटी कहाँ खाई है वो आपको यहाँ लिखना है। अगर आपने बाजरे की रोटी खाई है तो वो यहाँ लिखना है। मालपुआ खाया है तो वो लिखना है। और अगर चावल आपने खाए हैं वो कहाँ खाए हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ये आपको किताब में ही भरनी है। आगे देखिए, भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। यानी कि कहीं चावल की फसल अधिक होती है, कहीं बाजरे की फसल अधिक होती है, कहीं गेहूं की फसल अधिक होती है। ये जलवायु पर आधारित होती है, इसलिए अलग अलग जलवायु होने के कारण फसलें भी अलग अलग होती है। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, दक्षिण भारत में दाल चावल, इडली सांभर, डोसा, रसम आदि। रहने वाले व्यक्ति मछली व अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध है, नीचे तालिका में लिखिए। अब देखो, ये तालिका आपको कैसे भरनी है। खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है और उसका स्वाद कैसा है। जैसे घेवर है, घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, जैसे जयपुर के प्रसिद्ध है, तो लिख दो यहाँ बीच में जयपुर। और घेवर का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, तो वो लिख देंगे। मावे की कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है, उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, वो आप यहाँ लिखेंगे। तिलपट्टी यानी कि तिल पापड़ी होती है ना, जो अपन संक्रांति के दिन खाते हैं, वो लिखो ब्यावर।
तिलपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की, और उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। और पापड़ और भुजिया कहाँ के प्रसिद्ध है? सबको पता है, बीकानेर के। स्वाद कैसा होता है? नमकीन। अलवर पाक है तो फिर अलवर का ही प्रसिद्ध होगा, और इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। पेठे, पेठे भी कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर के, तो स्वाद कैसा होता है? मीठा। रबड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, स्वाद कैसा होता है? मीठा। बाजरे का खींच है जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और स्वाद इसका होता है नमकीन। आपको सारणियाँ सब किताब में ही पढ़नी है, प्रश्न उत्तर मैं कक्षा कार्य और गृह कार्य में करवा दूंगी। आगे देखिए, त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है, जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर। चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। यानी कि अपन हलवा बनाते हैं, मम्मी तो क्या क्या चाहिए? आटा, घी, शक्कर, गुड़। यानी कि किसी भी व्यंजन को बनाने के लिए पहले कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, फिर कोई व्यंजन तैयार होता है। इस प्रकार से स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के भोजन और बनाए जाते हैं। तो आप भी आसपास में पता करना किस त्योहार पर किस प्रकार का भोजन बनाया जाता है। आप भी पूछताछ करके लिखेंगे कॉपी में कि किस त्योहार पर अपने इस क्षेत्र में, यानी कि जहाँ आप लोग रहते हैं उस क्षेत्र में विभिन्न त्योहारों पर किस प्रकार का भोजन बनता है, वो आप कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे, चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है? अब देखिए, ये तो एकदम सरल है और ये आपको करना भी है कॉपी में। जैसे आलू है, आलू से क्या बनता है? पता है क्या क्या बनता है? तो आप लिखेंगे आलू से क्या क्या बनता है? सब्जी बनती है, पराठे बनते हैं, तो वो लिखेंगे। दूध से क्या क्या बनता है? सबको पता है, दूध से खीर बनती है, रबड़ी बनती है, मावा बनता है, पनीर बनता है, तो वो लिखेंगे। चावल से क्या क्या बनता है? चावल से पुलाव बनता है, खिचड़ी बनती है, खीर बनती है, तो वो लिखेंगे। सूजी से क्या क्या बनता है? सूजी से हलवा बनता है, इडली बनती है, ठीक है, डोसा बनता है, तो ये भी आप लोग लिखेंगे। ये देखिए, मक्का, मक्का की क्या बनती है? रोटी बनती है, और बाजरे की भी रोटी बनती है, खीच बनता है। गेहूं से रोटी बनती है, बाटी बनती है, दाल बाटी चूरमा होता है ना, उसकी बाटी और चूरमा दोनों ही गेहूं से बनते हैं। बेसन से क्या बनते हैं? बेसन से लड्डू बनते। चलिए आगे, आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें ये पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती है। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती है? कुछ पौधों और उनसे मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है। जैसे देखिए, ये देखिए इधर, ये पौधे में सबसे पहले है मटर का पौधा दिया गया है, इधर मूंगफली है, ठीक है ना, और इधर ये मूंगफली का पौधा है, इधर ये टमाटर है, ये नीचे टमाटर का पौधा है, इधर शक्कर है, ये गन्ना है और ये मटर है। इनको मिलान करना है, अपन को क्या करना है? इनको मिलान करना है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये पेज है सही, तो इसका मिलान करना है। तो पहला पौधा मटर का है, सबसे नीचे ये मटर है, आप इसका क्या करेंगे? मिलान करेंगे। दूसरा पौधा मूंगफली का है, सबसे ऊपर मूंगफली है, इसका मिलान करेंगे। फिर टमाटर को टमाटर से मिलान करेंगे। गन्ने से क्या बनती है? शक्कर बनती है, तो इस चम्मच और इस गन्ने वाले पौधे को आप लोग मिलान करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ये सब काम किताब में ही करना है आपको। आपने पढ़ा कि हमारे राज्य एवं देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें एवं स्टॉल लगे रहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती है, जिसमें कई गांवों से आए लोग दुकान लगाते हैं। अब यह है, आपके यहाँ भी मेले या हाट बाजार लगते होंगे, उनमें कौन सी खाने की चीज़ें मिलती है? सूची बनानी है। चलो बनाएंगे, सभी सूची भी बनाएंगे। ये देखिए, आपके परिवार में
जब मेले में जाते हो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें से आप खाते हो, क्या क्या चीज़ें खरीदते हो, तो आप एक बार कॉपी में आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। फिर है कहाँ कहाँ से मिलता भोजन। हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। जैसे पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, देखिए दाल, अनाज, फल, सब्जी आदि। जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, दूध, शहद, अंडे, मांस आदि। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए दाल, अनाज, फल, सब्जी। और जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस। इस प्रकार से अलग अलग है ये। हमें अपने भोजन में विभिन्न फल, दालें, सब्जियों, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पौष्टिकता बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। ये प्रश्न है, आप भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब ये देखिए, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, सारणी भरनी है। मैंने बताया अभी भी, पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री इधर लिखना और जंतुओं से प्राप्त होने वाली सामग्री इधर लिखना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, सारणियाँ सब किताब में ही करनी है। ये देखिए, राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न। बाजरा कहाँ कहाँ होता है, देखिए पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू। यह इधर बाजरा अधिक होता है राजस्थान में। ज्वार कहाँ कहाँ होता है, अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व अलवर। यहाँ पर ज्वार अधिक होता है। लगभग सभी जगह पर गेहूं का उत्पादन होता है। आप भी भोजन में ज़्यादातर फल, हरी सब्जियां, दूध, इनका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। आप लोगों को भी इन्हीं का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ये भोजन में पौष्टिकता बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। हमने सीखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियां व फल खाने चाहिए। सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जी, दूध का आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें भी जो भोजन में पौष्टिकता बढ़ाए उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कौन कौन से हैं ये, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, दूध है आदि का सेवन हमें करना चाहिए। चलिए, ये पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया है। प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।